दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 में मटर की आधुनिक और सफल वैज्ञानिक खेती के बारे में। 2026 में मटर की सबसे अगेती खेती का काम आप कब से शुरू कर सकते हैं, बुआई से पहले कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, किस तरह से आप मटर की फसल से ज़्यादा उत्पादन निकाल सकते हैं और कब लगाने पर सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको मटर से मिल सकते हैं, कौन सा तरीका है लगाने का, किस तरह से ज़्यादा उत्पादन आप निकाल सकते हैं। पूरी जानकारियां मटर की खेती के बारे में आज इस वीडियो में आपको मिलने वाली हैं, इसलिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। और ये वीडियो अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे मटर लगाने के सही समय की। आपका टोटल प्रॉफिट आपके लगाने की टाइमिंग पे डिपेंड करता है, क्योंकि सही समय पर या अगेती मटर अगर आप लगाते हैं वो भी सही समय पे लगा देंगे तभी आपको मंडी भाव तो अच्छे मिलेंगे, उत्पादन भी मिलना ज़रूरी है। वरना ऐसा नहीं है कि कल ही मैंने मटर की बुआई कर दी, सबसे ज़्यादा मंडी भाव मेरे को मिल जाएंगे लेकिन उत्पादन ठीक से नहीं निकाल पाएंगे, फसल ठीक से आपकी ग्रो नहीं कर पाएगी, तब भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसका जो बीज है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली आता है। इसलिए लगाने का सही समय आपको पता होना चाहिए। तो सबसे अगेती जो खेती है मटर की वो सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर या फिर सितंबर के मध्य तक भी कुछ एक क्षेत्रों में। लेकिन अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और हमारे जैसे एरिया में, राजस्थान जैसे इलाकों में, आप सितंबर माह के अंतिम सप्ताह से लेकर और अक्टूबर माह के मध्य तक अगर आप इसकी खेती करते हैं तो आपकी फसल सबसे अगेती होती है। साल भर के हाईएस्ट मंडी भाव आने वाले सीजन में आपको मिल सकते हैं। उत्पादन भी इस समय पे लगाया गया मटर आपको आसानी से अच्छा दे जाता है और ग्रो भी काफ़ी शानदार तरीके से कर लेगा। उसके बाद में मटर की सीजनली जो खेती होती है वो होती है अक्टूबर माह के मध्य से लेकर और नवंबर माह के मध्य तक। इस एक महीने के दौरान अगर आप मटर लगाते हैं तो आपकी फसल सामान्य होगी और एवरेज मंडी भाव और उत्पादन तो आपको खैर अगेती से थोड़ा बेहतरी मिलेगा, क्योंकि क्लाइमेट बाद में जाके काफ़ी ज़्यादा इसके और सूटेबल हो जाता है। पछेती मटर की बात करें तो उसके बाद में 15 नवंबर से लेकर और दिसंबर के मध्य तक आप इसकी पछेती खेती भी कर सकते हैं। तो सबसे अगेती खेती में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है और उसके बाद में अगर आप इसको सामान्य खेती भी इसकी करते हैं तब भी आपको इसके एवरेज मंडी भाव मिल जाता है। उसके बाद में पछेती मटर लगाते हैं तो उसके मार्केट डिमांड उसकी भी आपको काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिल सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिमांड और सबसे ज़्यादा भाव अगर आपको चाहिए तो भाई सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर और अक्टूबर के मध्य तक आपको इसकी बुआई कंप्लीट कर लेनी है। बाकी अपना क्लाइमेट और टेम्परेचर वगैरह आपके एरिया का जो मौसम है वो देखकर आपको इसकी बुआई जो है वो करनी चाहिए। मटर की फसल से बेहतर उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि, किस तरह की ज़मीन में मटर आपको सबसे ज़्यादा पैदावार देने की क्षमता रखता है, तो दोमट और हल्की दोमट मिट्टी मटर की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त होती है। बस जल भराव नहीं होना चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए। ऐसी भूमि मटर की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल रहती है। दूसरा, लगाने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी है। मटर एक ऐसी फसल है जिसमें लगाने से पहले अगर आप प्रिवेंटिव में कुछ स्टेप ले लेते हैं तो आगे चल के उत्पादन भी बेहतर मिलता है और कम से कम रोग बीमारियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों मटर में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं और इन्हीं बीमारियों की वजह से किसान भाइयों के प्लॉट जो है वो खाली हो जाते हैं, उत्पादन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लगाने से कम 15 दिन पहले एक गहरी जुताई करें और ज़मीन को खाली छोड़ दीजिएगा। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मटर की फसल से बेहतर उत्पादन लगाने के लिए। ऐसी भूमि में भी आपको मटर नहीं लगाना चाहिए जिसमें पहले करीब 6 महीने तक, इससे लगाने से पहले करीब 6-7 महीने तक आपने किसी भी तरह की दाल वाली फसल ना लगाई हो, चाहे चना हो, चाहे मोठ हो, चाहे आपकी मूंगफली वगैरह की जो फसल है। ऐसे प्लॉट में भी आपको जो है मटर लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो ज़मीन है वो मटर की खेती के लिए सही नहीं है और जड़ से संबंधित बीमारियां और ज़्यादा आपको फेस करनी पड़ सकती हैं या फिर आपकी फसल काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर रह सकती है। बेहतर वृद्धि विकास और अच्छे उत्पादन के लिए आपको क्रॉप रोटेशन जो है वो ज़रूर अपनाना चाहिए। दूसरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया कि गहरी जुताई ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें जड़ से संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से अगर आप 15 से 20 दिन पहले जुताई करेंगे और खेत को खाली छोड़ देंगे 15-20 दिन के लिए तो ज़मीन में पड़ी फंगस वगैरह जो है, क्योंकि फफूंद जनित रोगों का प्रकोप ज़्यादा होता है और बाकी भी जो आपके कीड़े वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद में जड़ से संबंधित बीमारियां आपको काफ़ी कम फेस करनी पड़ सकती हैं। तो ये काम ज़रूर करें और गहरी जुताई जिस समय पे आप कर रहे हैं
और गहरी जुताई भी नहीं कर रहे हैं तो एक मध्यम जुताई कर लीजिएगा। जैसे आप कल्टीवेटर निकलवा दीजिए 2 बार, या फिर थोड़ा गहराई में हैरो निकलवा के छोड़ दीजिएगा, लेकिन खेत को एक बार कल्टीवेट करके छोड़ना ज़रूर है भाई। और दूसरा, ऐसे समय पे आपको कल्टीवेशन करना है जिस समय पे मतलब बारिश वगैरह नहीं हो रही हो, धूप वगैरह अच्छे से निकल रही हो, मिट्टी में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। काफ़ी किसान भाई कल्टीवेशन भी कर लेते हैं, पैसे भी लग जाते हैं, लेकिन कोई काम का नहीं होता, क्योंकि ज़्यादा गीली मिट्टी में अगर आप कल्टीवेशन करते हैं तो वो मिट्टी मतलब कल्टीवेशन के लायक ही नहीं होती है। ऐसे में कल्टीवेशन करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, मिट्टी वापस जम जाती है और ठीक से ज़मीन आपकी खुलती भी नहीं है। तो ऊपर से 2-3 कम से कम 2-3 या 3-4 इंच तक सूख जाए मिट्टी, उसके बाद आप कल्टीवेशन करें और फिर ज़मीन को 15-20 दिन पड़ा रहने दें। इस तरीके से मटर लगाइए। शुरुआत में ही आपको वृद्धि विकास काफ़ी ज़ोरदार देखने को मिलेगा। पता चल जाएगा आपको कि हाँ वास्तव में रिजल्ट मिला है मेरे को इसका। ज़रूरी खाद उर्वरकों की बात करें तो दोस्तों, मटर एक दलहनी फसल है और इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन एक संतुलित आहार इसमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो संतुलित मात्रा में और ज़रूरी खाद उर्वरक अगर आप इसमें डालते हैं तो उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा मिल सकता है। सड़ी हुई गोबर की खाद इसमें आप डालें, लेकिन कच्चा गोबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए और सीमित मात्रा में डालें। 2-2.5 ट्राली, मैक्सिमम 3 ट्राली आप डाल सकते हैं। इससे ज़्यादा गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो भी कच्चापन गोबर में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एकदम सड़ी हुई कंपोस्ट हुई खाद ही आपको डालनी है, करीब 1 से 1.5 साल पुरानी। कच्चा गोबर डालेंगे तो इसमें जड़ से संबंधित बीमारियां आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। उसके बाद 40-45 केजी आप DAP खाद डाल सकते हैं और 30 से 35 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश। ये खाद उर्वरक बुआई से पहले डालिएगा। उसके बाद में आप इसमें 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन और कर लीजिएगा। ज़मीन की तैयारियां इसमें आप जितनी अच्छे से और जितनी शानदार तरीके से करेंगे, एक आध कल्टीवेशन एक्स्ट्रा करेंगे तो फसल उतनी ही हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। तो करीब आप ये मानिए, जैसे आपने एक कल्टीवेशन 15-20 दिन पहले कर दिया, उसके बाद आप जब लगाने की सोच रहे हैं उस समय पे गोबर की खाद डाल दीजिएगा उसमें, और उसके बाद में एक कल्टीवेशन और कर दीजिएगा। 1 या 2 कल्टीवेशन करिएगा। एक आप हैरो से कर दीजिए, एक आप कल्टीवेटर से कर दीजिए, या फिर हैरो की जगह आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन हैरो कर लीजिए, रोटावेटर की उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है अगर कचरा वगैरह खेत में ज़्यादा नहीं है। उसके बाद आप रासायनिक खाद उर्वरक जो बताए हैं वो डालिए। उसके बाद एक और आखिरी कल्टीवेशन करके उसके बाद आपको मटर के बीजों की बुआई करनी है। बीज की मात्रा की बात करें तो 30 से लेकर 40 केजी पर एकड़ के हिसाब से इसमें बीज की मात्रा लगने वाली है 1 एकड़ में। थोड़ा सा आपका लगाने के तरीक़ों पे भी डिपेंड करेगा, तो उस हिसाब से देख लीजिएगा आप, क्योंकि बेड बना के जो किसान भाई लगाते हैं तो उसमें थोड़ी सी क्वांटिटी कम हो जाती है, और सिंपल विधि से करते हैं तो क्वांटिटी आपकी थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब 30-35 केजी तक चला जाता है। और काफ़ी किसान भाई कल्टीवेटर वगैरह से बुआई करवाते हैं तो 35-40 केजी तक भी आपका बीज जो है वो लग जाता है। तो थोड़ा सा लगाने के तरीक़ों पे भी डिपेंड करेगा कि आप किस माध्यम से और किस तरीके से मटर के बीजों की बुआई कर रहे हैं, उस हिसाब से ही आपको बीज की मात्रा लेनी है। लेकिन लगाने से पहले बीज को अच्छे से उपचारित जरूर कर लें, कार्बनडाजिम जो फंगीसाइड आता है उससे या थायरम से, लेकिन उपचारित करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों मटर की फसल में सबसे ज़्यादा बीमारियां, शुरू में भी कह चुका हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जड़ से संबंधित बीमारियां ही फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए एक तो हमने गहरी जुताई कर ली, इसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाएगा। दूसरा, ज़मीन की तैयारियां जिस समय पे कर रहे हैं उस समय पे खेत में ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। बाद में भी जब बुआई के समय आप ज़मीन की तैयारियां करें या बुआई का कार्य करें उस समय पे ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए, और बारिश वगैरह उस समय पे वैसे भी नहीं होगी। अगर हो रही है तो आप 2-5 दिन डिले कर सकते हैं या जल्दी लगा सकते हैं, लेकिन बारिश के दौरान ज़मीन की तैयारियां नहीं करनी है और बुआई भी नहीं करनी है। सबसे खास बात, हाँ एक चीज़ और छूट गई। दूसरा, हमने मतलब 2-3 कार्य हमने जड़ की बीमारियों के लिए कर लिए। तीसरा, हमने इसमें बीज को उपचारित कर लिया और 2-3 बार ज़मीन का कल्टीवेशन कर लिया सूखी मिट्टी में, यानी कम एकदम से ज़मीन को भुरभुरा करके। उसके बाद में हम मटर के बीजों की बुआई कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी है आपको, काफ़ी किसान भाई यहीं पे गलती करते हैं, मतलब मटर के बीजों की जिस समय पे बुआई कर रहे हैं खेत में नमी काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। मतलब काफ़ी किसान भाइयों को थोड़ी सी ये हड़बड़ाहट रहता है कि मैं थोड़ी मतलब पलेवा होने के बाद में जल्दी से बुआई कर दूं, कहीं पलेवा सूख तो नहीं जाएगा, मिट्टी में नमी काफ़ी कम तो नहीं रह जाएगी। तो वो थोड़ा सा मटर के लिए उतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऊपर की मिट्टी में ज़्यादा नमी या एकदम गीली मिट्टी
मटर को पसंद नहीं है। तो ऊपर से करीब 2-3 इंच तक सूख जाए ना, उसके बाद आपको मटर के बीजों की बुआई करनी है। बस जहाँ पे मटर का दाना गिर रहा है या आप जहाँ पे डाल रहे हैं दाने को, वहाँ पर नमी होनी चाहिए, और वो नमी 2 दिन तक वहाँ पर मिल जाए, 2-3 दिन तक, जब तक उसका अंकुरण ना हो, इतनी नमी पर्याप्त है। मतलब इससे ज़्यादा नमी या जहाँ पे बीज डाल रहे हैं उसके ऊपरी जो सतह है, ज़मीन की ऊपरी जो सतह है, वहाँ पर ज़्यादा नमी नहीं होनी चाहिए। वरना जिस समय पे ज़्यादा गीली मिट्टी में अगर आप बुआई करेंगे और जिस समय पे प्लांट निकलेंगे, उनका कलर, और एकदम आप भुरभुरी मिट्टी करके बुआई करेंगे, उनका कलर दोनों में डिफरेंट देखना। हेल्दी और स्वस्थ प्लांट उसी प्लॉट में निकलेगा जहाँ पर आपने ज़मीन को अच्छे से भुरभुरा करके और बाद में लगाया है। गिल्ली मिट्टी के दौरान जहाँ पे जो किसान भाई बुआई करते हैं, उनका प्लांट 1-8 दिन जल्दी ज़रूर निकल आएगा, और निकलते समय भी आपको दिखेगा वास्तव में जान है, लेकिन 4-5 दिन ही दिखेगी वो जान उसकी। उसके बाद में सूखी मिट्टी में या मतलब एकदम भुरभुरी मिट्टी में जिन किसान भाइयों ने मटर लगाया है, वो तेज़ी से ग्रो होता दिखेगा और कलर उसका ज़्यादा शानदार दिखेगा। तो वो देखने से ही पता चल जाएगा। बाकी हेल्दी भी वही मटर रहेगा जो मतलब आप एकदम से भुरभुरी मिट्टी करके और उसके बाद लगाएंगे तो फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी। प्लांट में जो निकलने की समस्याएं आती हैं वो काफ़ी कम फेस करनी पड़ेंगी आपको। एक और ज़रूरी सावधानी है, और ये भी बहुत ज़रूरी है, किसान भाई यहाँ भी गलती करते हैं, उसके बाद भी सारे काम सही कर देते हैं, लेकिन बाद में जाके लास्ट मतलब बुआई के बाद में एक काम ऐसा कर देते हैं, सारी मेहनत पहले की जो है वो चौपट हो जाती है। जल्दी सिंचाई कर देते हैं। पहली सिंचाई आपको जल्दी नहीं करनी है, डिले करना है। अब डिले में आपको दिनों में नहीं बता सकता कि 20 दिन का गैप देना है, 15 दिन का देना है या 1 महीने का देना है। वो आपके क्लाइमेट पे डिपेंड करेगा, आपकी मिट्टी पे डिपेंड करेगा, भारी मिट्टी है या थोड़ी मतलब मोटी ज़मीन है या ज़्यादा बलुई दोमट मिट्टी है, तो वो थोड़ा सा ज़मीन पे डिपेंड करेगा। लेकिन कम से कम 15 से 20 दिन का समय तो निकालना ही है। और अगर क्लाइमेट ठीक है, मौसम थोड़ा ठंडा है, प्लांट तक नमी पर्याप्त है, तो और ज़्यादा भी डिले भी आप कर सकते हैं। मतलब पहली सिंचाई में आप जितना डिले कर सकें उतना डिले करें, उसके बाद पहली सिंचाई करें। काफ़ी किसान भाई तो जहाँ पे क्लाइमेट थोड़ा इसके सूटेबल रहता है, मतलब फ्लोरिंग तक पहली सिंचाई नहीं होने देते। और काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, आज बुआई की मतलब जर्मिनेशन हुआ और मतलब जर्मिनेशन होने के 2-3 दिन बाद में सिंचाई का कार्य शुरू कर देते हैं। प्लांट वहीं से कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं, और जो फफूंद जनित रोग होते हैं उनका जन्म भी उसी दिन से शुरू हो जाता है। सिंचाई में डिले करेंगे ना आप, तो कम से कम जब तक पहली सिंचाई नहीं करेंगे तब तक तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। अगर ज़मीन में फंगस ऊपरी सतह पे पड़ी भी है ज़मीन में, तो वो तब तक आपके प्लांट पर अटैक नहीं करेगी जब तक आप पहली सिंचाई नहीं करेंगे, जिसको कॉलर रोट बोलते हैं। ज़मीन के सटे हुए भाग से प्लांट जो खराब होने शुरू होते हैं वो पहली सिंचाई के बाद में होता है, और वो पहली सिंचाई जल्दी हो जाती है तब ये समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। वरना पहली सिंचाई में अगर आप डिले करेंगे तो क्या फ़ायदा होता है इसका, वो भी समझ लीजिए। आपने जिस समय पे ज़मीन की तैयारियां की हैं, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो चुकी है, भुरभुरी मिट्टी में आपने मटर के बीजों की बुआई की है, उसके बाद में मिट्टी अब भी भुरभुरी है क्योंकि सिर्फ आपने हल चलाया, उसमें सिंचाई हम कर नहीं रहे हैं। तो 15-20 दिन तक जब धूप लगेगी, हवा लगेगी, हवा वगैरह पास होती रहेगी, तो ऊपरी सतह पर जितनी भी फंगस है आपके ज़मीन में, वो सारी फंगस हवा और प्रकाश की वजह से ख़त्म हो जाएगी। और वहीं पर जल्दी सिंचाई कर देंगे तो फंगस को एक तरह से अच्छा भोजन मिल गया, प्लांट पे अच्छे से और जल्दी अटैक कर देगी। तो मतलब ये मतलब कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं अपने अनुभव के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। बाकी सही है या गलत इसका फैसला भी आपको ही करना है, कमेंट में बता दीजिएगा। तो ये जितनी भी सावधानियां मैंने आपको बताई है ना, लगाने का तरीका आप देखें या ना देखें, लेकिन ये जो सावधानियां मैंने आपको बताई हैं ये ज़रूर देख लेना, क्योंकि आपका टोटल उत्पादन और मटर की आपकी जो टोटल फसल है वो इन्हीं सावधानियों पे डिपेंड करती है। ये सावधानियां रखेंगे तो बेहतर उत्पादन आप मटर की फसल से निकाल पाएंगे। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो GS10 वैरायटी आती है मटर की, सबसे बेस्ट वैरायटी यही है। इसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों को ये नहीं मिलती है तो आप दूसरे मतलब नज़दीकी दूसरे शहर से भी इसको ले सकते हैं। मतलब हर जगह पे आसानी से मिल जाती है, हो सकता है एक आध जगह पे ना मिले तो दूसरी सिटी में आप ट्राई कर सकते हैं। बाकी आपके एरिया में कोई और वैरायटी चलती है, इससे भी अच्छी वैरायटी हो सकता है आपके एरिया में कोई हो, तो आप उस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। मैंने अपने हिसाब से आपको वैरायटी बताई है। बाकी दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपके मन में कोई और सवाल है मटर की खेती के बारे में तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।